द्वारा प्रकृति और परमेश्वर का भेद बताना। मुनि कपिल देव बोले, हे माता श्री, जिस तरह तिल में तेल और काठ में अग्नि होती है पर दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार पानी के घड़ों में सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। समस्त जीवों में प्रभु की दया से यह जीव उठता बैठता, सोता जागता, खाता पीता, चलता फिरता है। जब आत्मा उससे अलग हो जाती है तो यह शरीर मुर्दा हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। उसमें से असहनीय दुर्गंध उठने लगती है। इसलिए ज्ञानी जन इस नाशवान शरीर से जरा भी मोह नहीं करते। वे सदैव उस परब्रह्म परमेश्वर का भजन करते रहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम उस प्रभु को जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु के बिना जाने तब यज्ञ, दान और धर्म व्यर्थ है। उनका जानना कठिन नहीं है, केवल भक्ति, भजन और ज्ञान से ही जाना जा सकता है। हे माता श्री, प्रभु को जानने के लिए सर्वप्रथम उनकी भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति सात्विकी, राजसी, तामसी और नवधा, इन चार भेदों से, चार प्रकार से होती है। सात्विकी भक्ति प्रभु से मिलने व मुक्ति पाने की कामना से की जाती है, जो जल की तरह निर्मल कहलाती है। और राजसी भक्ति स्त्री, पुत्र, धन और अनेक प्रकार के सुखों की लालसा के लिए, कामना के लिए की जाती है, जो मध्य कहलाती है। तामसी भक्ति अपने शत्रु को मारने के लिए की जाती है, इसलिए वह अधम नवदा नामक भक्ति सर्वश्रेष्ठ द्वारा की कामना के लिए की जाती है, जिसके करने में प्रभु स्वयं चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि जो जिस कामना को लेकर आता है उसकी वह कामना पूर्ण करने मन शांत हो जाता है। लेकिन जो बिना किसी कामना के आता है उसमें सदैव चित्त इस बात से चिंतित रहता है कि इसे कौन सी वस्तु देनी चाहिए। इसलिए नवदा भक्ति करने वालों से मैं भी मात खा जाता हूँ। हे माता श्री, संसार और संसारी नातों को झूठा समझकर निम्नलिखित नियमों का पालन करने कर मेरी नवदा भक्ति करनी चाहिए, जिसे करने से प्राणी मेरी ज्योत में मिल जाता है। संसार, जगत और संसार का समस्त संबंध झूठा जानकर ज्ञानी पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। संसार के पदार्थों का सर्वप्रथम मुझे अर्पित करके अंगीकार करना चाहिए। प्रभु की कृपा से जो वस्तु मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरपेट भोजन करने से आलस्य आता है और प्रभु का भजन नहीं होता। सदैव प्रभु भजन कीर्तन में मगन रहना चाहिए। सदैव सत्य बोलना चाहिए, झूठ का बोलना पाप कहलाता है। समस्त प्राणियों को सदैव एक समान समझकर समस्त प्राणियों में प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए। सुख दुख निंदा को एक जानकर कष्ट में भी चिंतित नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी प्राणी से राग और द्वेष नहीं करना चाहिए। सांसारिक भोग विलास में मन लगाकर काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार को कभी समीप में नहीं आने देना चाहिए। हे माता श्री, ये समस्त लक्षण ज्ञानी के होते हैं। जब तक विचार ज्ञान मन में भी उत्पन्न नहीं हो, उस समय